हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में यदि केतु पहले भाव यानी लग्न में बैठा हो तो वो कैसा आपको फल देगा। देखिए, केतु एक छाया ग्रह है जिसका सिर नहीं है। यह राहु की तरह अशुभ नहीं है, लेकिन फिर भी ये अशुभ प्रभाव व्यक्ति को अपनी दशा में देता है। ज्योतिष शास्त्र में इसको उतना अशुभ नहीं माना गया है जितना राहु को, लेकिन फिर भी ये अशुभ प्रभाव देते देखा गया है। ये सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक परिणाम ज़्यादा देता है। लगन में केतु आमतौर पर शुभ फलदायी नहीं होता, यह मैंने अभी आपको बताया ही है, लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ शुभ फल इसके देखने को जरूर मिलते हैं। केतु यहाँ आपको परिश्रमी बनाता है, जिस कारण आप अपने कार्यों में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन अशुभता के कारण, क्योंकि ये शुभ होते हुए भी अशुभ प्रभावदायक है, आप में चंचलता भरी हो सकती है तथा कभी कभी आप डरपोक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। डरपोक होने से मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ से डरते हैं, मतलब कि आपको कठिनाई अच्छी नहीं लगती, आप कठिनाई से डर जाते हैं। यदि आपको अपने कार्य में किसी भी काम में थोड़ी सी भी कठिनाई दिखाई देगी, हर्डल्स आए, तो आप अपने काम को बीच में भी छोड़ सकते हैं कि भाई ये काम मेरे लिए नहीं है। केतु आपको आकर्षक भी बनाता है, लेकिन दूसरी ओर आप समझने में थोड़े रहस्यमय हो सकते हैं। यानी आपके परिवार वाले, यहाँ तक कि आपका जीवन साथी भी आपके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाता। यहाँ केतु की स्थिति आपको लोगों में फेमस भी बनाती है, क्योंकि आप ऐसी बातें करते हैं जो गहरे अर्थ लिए होती है। और जब किसी व्यक्ति को आपकी बात समझ आती है तो वो आपका दीवाना बन बैठता है। यहाँ बैठे केतु आपको यात्राएं भी करवाता है, देश विदेश की यात्राएं करेगा, जो व्यवसाय या शिक्षा को लेकर हो सकती है। यहाँ स्थित केतु आपको घूमने फिरने के लिए भी देश विदेश ले जा सकता है। कुछ सकारात्मक पहलू के अलावा नकारात्मक पहलू भी देखने को मिलते हैं। केतु लग्न में अगर बैठा होगा तो आपको भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा। आप मानसिक चिंता में ग्रस्त रहेंगे। आपकी संगति खराब व्यक्तियों के साथ हो सकती है। केतु अगर अशुभता लिए हुए हो तो आप झूठ बोलने वाले भी होते हैं। शिक्षा में भी कुछ व्यवधान देखने को मिलता है, यानी आपकी शिक्षा जो होती है टूट टूट कर होती है। 3 साल का कोर्स 6 साल में करेंगे, 10वीं 2 साल 4 साल में करेंगे, 12वीं 2-3 साल में करेंगे। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बना देता है यहाँ बैठा केतु। लग्न में बैठा केतु आपको खोजी प्रवृत्ति का भी बनाता है, यानी आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। अगर केतु आपका लग्न में बैठा हो तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, साइंटिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं। मतलब कि आप में बचपन से ही ये गुण देखने को मिलते हैं कि आप किसी चीज़ की खोजबीन में लगे रहते हैं। लेकिन अगर केतु की स्थिति अशुभ हो तो आपको परेशानियां भी घेरे रहती हैं। आपकी संगति अच्छी नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया। साथ में यहाँ केतु बैठकर आपको लालची और सेल्फिश भी बनाता है। लगन में बैठा केतु आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। सहनशीलता की कमी और छोटी मोटी बीमारियों के साथ लगातार रुकावटें आपके आज जीवन में आती रहती हैं। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है। जीवन में चुनौतियां, हर्डल्स आपके साथ हमेशा बनी रहेंगे और आप मानसिक रूप से कमज़ोर
और तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। केतु की दशा चलेगी तो ये प्रभाव ज़्यादा खराब होंगे, लेकिन अगर केतु की दशा नहीं चल रही है तो कभी कभी आपके जीवन में ये सारे पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते रहेंगे। लग्न में बैठा केतु आपके भाई बंधुओं से आपको कष्ट दिलवा सकता है या उन्हें भी कष्ट पहुंच सकता है, या आपका उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यानी साधारण शब्दों में कहें तो आपके भाई बंधुओं के लिए, आपके छोटे भाई बंधु या बड़े भाई के साथ आपके रिलेशंस ठीक नहीं रहेंगे। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे। संतान को लेकर भी चिंताएं बन सकती हैं। संतान देरी से हो सकती है, या संतान अगर हुई तो उसकी आपके साथ ना निभे, या उसकी शिक्षा में व्यवधान आए। कुछ ऐसी छोटी मोटी चिंताएं बनी रहेंगी जिसके कारण आप चिंताग्रस्त दिखेंगे। आपको वात रोग हो सकता है, जिसके कारण पेट में तकलीफ देखी जाती है। यदि पहले भाव में केतु हो तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि व्यक्ति अपने पिता या गुरु के लिए हमेशा भाग्यशाली और लाभकारी होगा। यानी आपके भाग्य से आपके पिता का भाग्य चमकेगा। वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। गोचर में यदि केतु पहले भाव से गोचर करें तो पुत्र जन्म के संकेत देता है। यदि कोई दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं और वर्ष फल के गोचर में केतु देव पहले भाव से गोचर कर रहे हो तो पुत्र प्राप्ति के योग यहाँ केतु बनाता है। लगन में बैठा केतु आपको विदेश में सेट भी कर सकता है। केतु अशुभ हो तो सिर दर्द हमेशा बना रहेगा। बच्चों के लिए हमेशा चिंतित दिखाई देंगे। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। तो केतु महाराज लगन में अगर बैठे, शुभ हो तो शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अशुभ हो तो फिर उनके प्रभाव ज़्यादा खराब दिखाई देते हैं और उनकी महादशा अंतरदशा में वो प्रभाव और बढ़ चढ़कर आपको तकलीफ देते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को केतु महाराज के पहले भाव की स्थिति को बताया कि पहले भाव में वो हो तो आपको कैसा फल मिलेगा। साथ में मैं आप लोगों को कुछ उपाय भी बताने जा रहा हूँ कि यदि आपका केतु अच्छा है या बुरा है, आपको अच्छे फल महसूस हो रहे हैं या बुरे फल महसूस हो रहे हैं। लेकिन यदि वो आपके लग्न यानी प्रथम भाव में बैठा है तो यथाशक्ति आप सर्दियों में गरीबों को कंबल का दान करें। पैसे नहीं है तो मत करें, घर का ही कोई कंबल यूज़ किया हुआ कंबल ही उतार के दे दें, लेकिन मदद करें। शाम के समय या एकदम सुबह के समय आपको दान नहीं करना है। जिनके लग्न के अंदर पहले भाव के अंदर केतु महाराज विराजमान हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। संध्या के बाद और सुबह 9 बजे से पहले, 8-9 बजे से पहले आपको दान नहीं करना है। जिनके केतु लग्न में होते हैं उनको अपनी बातों को गुप्त रखना होता है। आप जो भी करें चुपचाप करें। अगर आप अपनी बातों को फैलाएंगे तो आपका वो काम कभी पूरा नहीं होगा। कुत्ते को रोजाना भोजन दें। गणेश जी की आराधना करें। यदि आप विवाहित हैं तो शनि देव की पूजा भी फलदायक साबित होती है। तो मैंने जो उपाय बताए, जरूरी नहीं है कि आपको सारे उपाय करने हैं। इसमें से कोई 1-2 उपाय जो आपकी यथाशक्ति है उस हिसाब से कर लें,
केतु महाराज लगन में बैठकर अगर अशुभ प्रभाव में है तो आपने अशुभ प्रभावों को कम कर देंगे। ख़त्म तो नहीं करेंगे, ये तो पक्का है, लेकिन आपको अशुभ प्रभावों में कमी देखने को जरूर मिलेगी। और अच्छे हैं तो आपको और सुख प्रदान करने वाले बनेंगे। तो आज मैंने आपको केतु महाराज के प्रथम भाव में बैठकर क्या फल देते हैं इस बारे में बताया। यदि आप उनके प्रभावों से दुखी हैं, वो आपको शुभ फल दे रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको उपाय भी बताए। यदि आप ये उपाय करते हैं तो केतु महाराज की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।